राम राम साहब, जय श्री धन्ना भगत जी महाराज की। आज के हमारे इस खास बातचीत में विशेष रूप से आज भक्त शिरोमणि श्री धन्ना जी महाराज की 607वीं जयंती, उनका प्राकट्य महोत्सव है। और इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में धन्ना जी के जीवन चरित्र को बहुत नज़दीक से महसूस करने वाले, उनकी शिक्षाओं पर कार्य करने वाले, यानी कि देश का सबसे बड़ा तेजाजी धन्ना भगत अन्नदान अभियान कोरोना वैश्विक महामारी के प्रणेता आदरणीय एडीएम साहब श्री सुखराम जी खोखर साहब हमारे बीच में हैं। सर, आज 607वां प्राकट्य महोत्सव है धन्ना जी का। आपने टोंक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रहते हुए कई सारे राजस्व मामलों के निस्तारण के साथ एक जो मानवीय पहलू के रूप में जो आपने कोरोना वैश्विक महामारी में अन्नदान अभियान का अनूठा और पुनीत कार्य किया है, उसको लेकर के हम चाहते हैं कि धन्ना भगत जी की इस जयंती पर देश और दुनिया के तमाम लोगों को सीख मिले कि मानवता के लिए जो संदेश धन्ना जी ने दिया, पाखंड मुक्त समाज का, एक सेवाभावी समाज का, उस पर आप बात रखें। हरिराम जी, हमारी संस्कृति में प्रेरणास्पद महापुरुष हुए हैं और हम जो हिंदू संस्कृति या भारतीय सनातन संस्कृति है उसकी महानता इसी में है कि हमारे इन महापुरुषों के दिए हुए संदेश को हम क्रियान्वयन करें जी। धन्ना भगत जी का 607वां प्राकट्य वर्ष है। 607 वर्ष पहले इस समाज की जो व्यवस्था थी उसमें किसानों और आम जनता के बीच में अनाज का बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि किसानों के द्वारा उपजा किए गए अनाज का आधा हिस्सा राजा के लोग ले जाते थे, तो जनता है वो भूख के लगातार भय में रहती थी। ऐसी स्थिति में हमारी जो संस्कृति थी वो कोई भूखा न सोए, इस पर बहुत कठोरता से पालन करती थी। उसमें धन्ना भगत जी हुए। धन्ना भगत जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भगवत भक्ति और किसानी दोनों साथ में करते थे। उनके घर में कोई भी व्यक्ति आ गया तो भूखा नहीं जाता था। एक बार लगातार अकाल पड़ने से अनाज की कमी थी। कहते हैं कि घर के अंदर सिर्फ बीज बोने के लिए ही अनाज था और बरसात हो गई। धन्ना भगत खुश होकर के अनाज बीजने के लिए गए। भगवान के भक्त होने के कारण भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और एक साधुओं का बहुत बड़ा झुंड उनके घर की तरफ आ रहा था। वो हल बैल लेकर के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि संत लोग आए हैं। उन्होंने धन्ना जी ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन की मनवार की जी। उन्होंने संतों ने मना किया, फिर भी कहा भोजन का समय है, और धन्ना भगत जी ने घर बैठाकर उनको भोजन करवाया। आप देखिए कि धन्ना भगत जी के पास में उस वक्त बीज के अनाज के अलावा कोई भी अनाज नहीं था। उसको पीस करके उन्होंने खिलाया और भगवान में आस्था थी। खेत में जाकर के जो तुम्बे के बीज थे वो बीज दिए। मतलब इसका सारांश ये है कि हम सनातन संस्कृति में किसी भी व्यक्ति को या जीव जंतु को भी हम भूखा नहीं रखना चाहते। धन्ना भगत जी तत्कालीन जो हमारी नानक साहब की जो संदेश था, नानक साहब ने भी एक बार ये कहा था कि रब की चिड़ियाँ रब का खेत, चरलोए चिड़ियाँ चुग चुग खेत। मतलब कोई भी जीव जंतु मानव भूखा नहीं रहे, इस आस्था के वो प्रहरी थे। और हम जब इस कोरोना काल के अंदर 2020 की शुरुआत में हमारा पूरा शहर 100% लॉकडाउन में था, हमारे जिला कलेक्टर तत्कालीन के शर्मा साहब ने जनता के सहयोग की बात की। उस वक्त बिसलपुर बांध में पूरा पानी था, खेतों के अंदर बहुत अच्छे लहलहाती गेहूं की फसल थी। मैंने कहा साहब यहाँ का किसान समुदाय है वो धन्ना भगत जी और तेजा जी के बहुत अनुयायी है, और हम अगर इनको आह्वान करें कि इस संकट की घड़ी के अंदर वो अन्नदान अभियान चलावे, तो उन्होंने इस चीज़ को सकारात्मक लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धन्ना भगत ट्रस्ट के जो स्वामी जी और अध्यक्ष जी हैं उनको हमने बुलाया और उन्होंने संदेश दिया, जिला प्रशासन ने संदेश दिया। हमने एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में इस मुहिम को चलाया और एक सप्ताह के अंदर हमने जो टारगेट लिया था 1000 क्विंटल गेहूं का लिया था, और एक सप्ताह के अंदर 2100 क्विंटल अनाज इकट्ठा हो गया। लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पर्टिकुलरली किसान वर्ग में जो जाट समुदाय था, उन्होंने जब हमारे ट्रैक्टर जाते थे गाँव में तो महिलाएं कट्टे भर भर करके लाती थी कि ये लो हमारा, लो हमारा लो। हमने 7 दिन के उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और उस कोरोना काल के अंदर घंटाघर के अंदर इस प्रोग्राम का लॉन्चिंग हुई। इसको पीस करके पैकिंग करके इस ट्रस्ट ने सहयोग दिया, धन्ना भगत ट्रस्ट ने। और मैं इस वक्त वहाँ के टोंक के जो लोग थे जी, मनीष जी,
उन्होंने शहरवासियों को इसके साथ जोड़ा कि अन्न तो किसानों ने दे दिया है, अब इसके साथ में चाय पानी नमक मिर्च मसाला है वो शहरवासी देंगे। आप मानिए 10-10 किलो के 2100 क्विंटल के 21,000 पैकेट बने, जो सरकार के द्वारा जो गरीबी के नीचे और जिनके अन्न संकट था उनकी एक सूची बनी हुई थी, उन सूची के लोगों को बिना धर्म जाति लिंग भेद के बांटा गया, 2-2 3-3 बार बांटा गया। और एक बहुत ही अच्छा संदेश धन्ना भगत जी की शिक्षा का क्रियान्वयन के रूप में टोंक की जनता ने दिया, टोंक के जिला प्रशासन ने दिया और टोंक शहरवासियों ने दिया। ये एक अनूठा है और हम सनातन संस्कृति के लोग आपस में हिल मिल कर रहकर एक अच्छा कार्य देश हित में, जनहित में, मानव हित में कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ में सर, आज धन्ना भगत जी की शिक्षाओं को किस रूप में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? समाज में एक शिक्षा की नवचेतना आई है। धन्ना भगत जी तन को काम में और मन को राम में रखने, यानी कि कार्य करते हुए भगवत भक्ति हो। तो आज जिस तरीके से समाज में पाखंड फैला है, क्रियाक्रमों के नाम पर लूट खसोट हो रही है, तो धन्ना भगत जी का जो शुद्ध सात्विक जीवन है, उससे आज हमें मानव समुदाय को क्या सीख लेने की आवश्यकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज हमें जो शिक्षाएं हमारे महापुरुषों ने दी है, धन्ना भगत जी ने दी है, उनके क्रियान्वयन की ज़रूरत है। हमें उनके पाखंड में नहीं जाना है। हम पाखंड के अंदर धन संपत्ति समय सब खर्च करते जा रहे हैं, इसका लाभ उतना समाज को नहीं होता है। लाभ उस चीज़ का है कि हम तन में कर्म और मन में राम, राम एक है, निराकार अनादि अनंत काल है और वो सभी धर्मों का एक है। चाहे सिख धर्म का हो तो भी वो ओंकार एक ओंकार है, चाहे मुस्लिम धर्म का कहो तो भी वो एक अल्लाह है, और चाहे हिंदू सनातन में कहो तो भी वो एक ओम है, एक राम है। वो न कभी जन्मा है न कभी मरेगा, अनादि अनंत है। हमें कर्म करना है, इनकी जो संदेश है उसके हिसाब से, और आपस में भाईचारा रखना है। हमारी सनातन संस्कृति में मानव ही नहीं, पशु पक्षी प्रकृति को भी हमारा हिस्सा माना है, एक दूसरे के संरक्षण की शिक्षा है। तो हमें कर्म करने की ज़रूरत है, न कि कर्म कांड करने की ज़रूरत है। हमें कर्म करने की ज़रूरत है, न कि पाखंड करने की ज़रूरत है। हमें भाईचारे की ज़रूरत है, न कि शक्ति के प्रदर्शन की ज़रूरत है। ये संदेश धन्ना भगत जी का है। हमने सर आपके सानिध्य में ही धन्ना जी के नाम से पुरस्कार समारोह शिक्षा और सेवा को लेकर के आयोजित किया। उसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण संबोधन भी दिया। इस तरीके के शिक्षा सेवा कार्यों को किस रूप में प्रकल्प के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए? शिक्षा ही सभी बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने, शिक्षा ही हमारी गरीबी और हमारी अकर्मण्यता है उसको मिटाने का सबसे सशक्त जो साधन है या सबसे सशक्त दवा है वो शिक्षा है। और इसके लिए हर परिवार में हर गृहस्थी को अपने बच्चों को पढ़ाने की, और जो सक्षम लोग हैं जो पढ़ लिख गए हैं और वो लोग जो अभी भी मुख्य धारा में पढ़ने के लिए शामिल नहीं हैं उनको प्रेरित करने में, और यदि कोई अक्षम है तो उनको आर्थिक सहायता देते हुए भी पढ़ाने के लिए वो प्रेरित करे। वैसे राजस्थान सरकार ने शिक्षा के बारे में साधनों की कमी से कोई भी परिवार वंचित रह जाए ऐसा कोई भी बात नहीं है। फिर भी अच्छी क्वालिटी शिक्षा के लिए हम सभी लोग स्कूलों की तरफ ध्यान दें। हमारे स्कूलों के अंदर बहुत ही प्रतिभावान फैकल्टी है जो बहुत बड़े कंपटीशन में पास होकर के आती हैं। वो लगातार पढ़ाई की तरफ अगर ध्यान देवें, पेरेंट्स भी, जिस वक्त हम लोग पढ़ते थे तो पेरेंट्स हमारा पूरा ध्यान रखते थे, जबकि हमारे पेरेंट्स इतने शिक्षित नहीं थे। आज पेरेंट्स इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, इस बारे में वो ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए समय जाया हो रहा है। जितना जल्दी हम 100% हमारे बच्चों को 100% शिक्षा की तरफ जोड़ेंगे, उतना ही जल्दी हम इस अशिक्षा, इससे साथ जुड़ी हुई गरीबी, बीमारी से हम मुक्त होकर के एक उदयमान समाज का हम निर्माण करेंगे। कानून के राज का समाज भी तभी बनेगा जब हम शिक्षा को महत्व देंगे। आखिरी कि जिस तरीके से धन्ना जी महाराज ने एक अच्छे समाज का निर्माण किया, सेवा का संदेश दिया है, वर्तमान पीढ़ी चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में आ रही हो या जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अपने आयाम स्थापित कर रही हो, उनके लिए आपका एक मैसेज? मैं धन्ना भगत जी के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से और उनके द्वारा वास्तव में किए हुए डेडिकेटेड भगवान के प्रति कर्म से मैं आज के समाज की पीढ़ी को यह संदेश देना चाहूँगा कि कर्म सर्वोपरि है। वो अपने कर्म से जो दायित्व वो निर्वहन कर रहे हैं
उसको निष्ठा से करें, उसको निष्काम रूप से करें। फल तो एक फिजिक्स के नियम के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा, उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम भावना से कर्म करता जाए तो इस समाज के अंदर सभी बीमारियों का इलाज होगा। न यहाँ पर आपस में भेदभाव रहेगा, न आपस में अत्याचार रहेगा, न ऊंच नीच रहेगी। सर्व धर्म, सर्व लोग, सर्व जाति के लोग हिलमिल कर रहेंगे और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो निश्चित रूप से ये आज धन्ना जी की 607वीं जयंती पर ये बहुत शुभ संदेश एडीएम साहब ने दिया है। हम जैवित्व मीडिया ग्रुप की संपूर्ण टीम इनके बताए रास्ते सलाह के अनुसार शिक्षा सामाजिक सरोकारों को सदैव अग्रणी भूमिका में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। आइए आप सब भी एक नेक राह पर मिलकर चलें। जय श्री धन्ना भगत जी, जय हिंद।